हरे कृष्ण। टॉपिक है दिल की बातें, टॉरस। ठीक है, तो वृषभ राशि के लिए क्या आती है दिल की बातें, व्हाट इज हैपनिंग अबाउट देम, देयर लाइफ्स। देखते हैं, 3 कार्ड चुने हैं वृषभ राशि के लिए। ठीक है, चुनते हैं 3 कार्ड्स और रखते हैं इसको साइड में। ठीक, दिल की बातें वृषभ राशि। वृषभ, ठीक है, ये 3 निकलता हूँ, आ ही गए हैं तो ठीक है। एंड दिस इज नाउ दैट 1, ये 2, ठीक है, और ये 3 आ गए। Balance, defending, okay, mastery, confused, guilt, compassion. ठीक है, तो मैंने कार्ड्स रखे हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, पहला कार्ड है, ये एक्शन का कार्ड है, वॉन्ट्स, फायर साइन, 7 ऑफ वॉन्ट्स, डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये जो व्यक्ति है वो बार बार मैं कैसा सही हूँ ये कहने की कोशिश कर रहा है। या तो इस व्यक्ति को वो व्यक्ति छोड़ के चला गया है, दैट मीन्स ही हैज़, और ये इस व्यक्ति का कोई एक्स होगा। सो ये कैसे सही था ये व्यक्ति कह रहा है एंड अपनी बात प्रूव कर रहा है। सो आई थिंक इस व्यक्ति का हार्ट ब्रेक हुआ होगा रिसेंटली एंड इसकी वजह से ये व्यक्ति थोड़ा सा हताश है, मायूस है और इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक रिलेशनशिप को क्लेम करने वाले थे, बहुत ही नज़दीक थे, अपनी दिल की फीलिंग एक दूसरे को बयां करने के लिए या फिर कन्फेस करने के लिए, ट्रू लव या कमिट करने के लिए, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने इनको डिच कर लिया। सो आई थिंक इसलिए वो कह रहा है कि हाउ गुड आई वॉज एंड हाउ परफेक्ट आई वॉज एंड मैं कितना सही था, क्योंकि इनके दिल में तो कोई नेगेटिव बात नहीं थी, ये बस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे, टू हैव द परफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि एक परफेक्ट पार्टनर मिले। तो आई थिंक ये उनकी भावनाएं थी, लेकिन उनकी भावनाएं उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाई। समथिंग हैपेंड, ट्रबल, एंड दैट्स व्हाई द पर्सन हैज़ गॉन अवे फ्रॉम दिस पर्सन। ये शायद उनके लाइफ में हुआ होगा। हालांकि अभी वो जो चाह रहे हैं वो है बैलेंस। ओके, सो ये अपने लाइफ में बैलेंस चाह रहे हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो इनकी लाइफ से दूर चली जाए। एंड ये हो सकता है, इनफैक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है बैलेंस एंड वेटिंग। ओके, तो वेटिंग है, वेटिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये इनको 2 महीने तक वेटिंग करना पड़ सकता है। दिस पर्सन हैज़ टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 2 months और 2 weeks, डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, समबडी इज़ ऑन द लाइन। ओके, तो कोई इंटरेस्टेड है इनमें एंड ये व्यक्ति इनको जानता है, ओके, पहचानता है इनको, बट द थिंग इज़ हैपनिंग एंड दैट इज़ कि इनको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। जब तक ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जब तक कि इनके दिल से नेगेटिविटी नहीं जा रही है, तब तक ये ज़िंदगी में शायद आगे नहीं बढ़ना चाहते। ओके, सो दैट कुड बी हैपनिंग अबाउट इट। सो 2 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप सेपरेटेड हैं मैरिड होने की बात पे, तो भी 2 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो द पर्सन इज़ वेटिंग एंड वेटिंग करने के बाद ही इनको कोई सोल्यूशन मिल सकता है। थर्ड कार्ड है मास्टरी। तो डेफिनेटली इस व्यक्ति के लाइफ में बैलेंस आ रहा है एंड व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन इज़ टू हैव हिज माइंड सेटल। हमारा मन जो है वो इधर बिधर होता रहता है, हमेशा यहाँ वहाँ जाता है, घूमता रहता है और उसको एक जगह पे टिका के रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन व्हाट इज़ इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट हियर कि इस व्यक्ति को मास्टरी मिल रही है, मतलब ये व्यक्ति अपने आप पे कंट्रोल पा रहा है, अपने विशेष के ऊपर कंट्रोल पा रहा है। हमारा मन कहता है कि नहीं यार वो मुझे क्यों छोड़ के चला गया इंसान वगैरह वगैरह, तो ये जो चीज़ है इसको वो बंद कर रहा है। सो क्योंकि बैलेंस कर रहा है व्यक्ति, तो डेफिनेटली समबडी इज़ देयर, समबडी इज़ फॉर हिम हर। लेकिन मास्टरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार ये चीज़ हासिल कर ले तो डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगा एंड ये जो है ये चीज़ उनके दिल से निकल जाएगी। ओके, अब ये जो बात है वो है गिल्ट। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके दिल में गिल्ट है कि शायद उन्होंने कोई बात की या फिर इनको लग रहा है कि इनके वजह से रिलेशनशिप टूट गई। ओके, सो समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। शायद मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा एंड बेस्ड ऑन दैट मिसकम्युनिकेशन ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, गिल्ट ट्रैप कर रहे हैं। गिल्ट ट्रैप बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर एक बार गिल्ट ट्रैप में आप फंस गए तो पूरी ज़िंदगी आप अपने आप को गिल्ट देते रहोगे, मेरे वजह से हुआ, लाइक दैट। तो गिल्ट को आपको बाहर निकलना है। ओके,
एंड ये जो गिल्ट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसके साथ है कन्फ्यूज्ड। तो आप कन्फ्यूज्ड हो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका ठोस आंसर आपके पास नहीं है। अगर किसी ने आपको छोड़ा भी है, किसी व्यक्ति ने, और व्यक्ति अब आपका एक्स बन चुका है, या फिर कभी आपके बीच कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, बस आप सोच रहे थे उस व्यक्ति के बारे में, यू नो लाइक दैट, सो यू आर कन्फ्यूज्ड माइंड पर्सन, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कन्फ्यूज़ बनाया है, यू नो, एंड बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, गिल्ट बहुत जल्दी पकड़ लेता है मन। अगर आपका मन अस्थिर है तो बहुत ही जल्द ये भावना आपके दिल में आ सकती है, कहीं ये मेरी तो गलती नहीं, यू नो, तो गिल्ट ट्रैप होता है। अगर अब गिल्ट ट्रैप एक बार आ जाए तो आपका मन आपको खाएगा अंदर से, तेरी वजह से हुआ, तूने सब किया, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर द रॉन्ग पर्सन, यू आर द रॉन्ग डॉट, यू नो, ये चीज़ है। इससे अगर आपको बाहर निकलना है तो एक ही चीज़ है, कंपैशन। तो कंपैशन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये चीज़ आपके प्यार में मिसिंग थी, यू नो। यू शुड बी लुकिंग फॉर समवन एल्स, यू नो, जिसके प्यार में आप पूरी तरह से यू नो कंपैशनेट हो सकते हो। इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स कि आप स्पिरिचुअल लव की तरफ भी इंक्लाइंड हो सकते हो, यू नो, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बढ़ सकती है, पूजा पाठ में आपका ज़्यादा ध्यान लग सकता है, एंड दैट इज़ वेरी इसेंशियल। कंपैशन वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है, यू नो, सो दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर यू। कंपैशन इज़ वेरी गुड, तो आपको कंपैशन पाना होगा, एंड ऐसी व्यक्ति के लाइफ में आप, ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको सोचना होगा जो जिसके व्यक्ति के प्यार में पड़ने के बाद आप अपने आप को भी भूल जाएंगे, यू नो। तो जब तक ऐसी व्यक्ति आपके लाइफ में नहीं आती, यू कुड बी स्पिरिचुअल, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं बने तो ये चीज़ आपको अंदर से खा सकती है, ठीक है। आप देखते हैं 3 कार्ड जो रेस्ट हैं, जो है 3 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स तो है ही, एंड 7 ऑफ कप्स है, ओके। तो क्या चीज़ निकलती है इससे, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, सो यू कुड बी, यू नो, डिसाइडिंग समथिंग। आप डिसीजन बनाने के करीब हो लेकिन डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, यू नो, यू आर वेरी क्लियर टू डिसीजन मेकिंग, लेकिन ये पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप डिसीजन बना रहे हो, वहीं पे जाके आप रुक रहे हो, यू नो। सो आप अंत तक नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट, यू नो, गोइंग टूवर्ड्स द किंग ऑफ सॉर्ड्स, यू आर जस्ट वेटिंग टूवर्ड्स, यू नो, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो वहीं पर आप रुक रहे हैं, तो आपका डिसीजन नहीं हो रहा है, जाओ या ना जाओ, कहूँ या ना कहूँ, प्रपोज करूँ या ना करूँ, तो कोई भी बात हो सकती है, समथिंग इज़ नॉट कंप्लीटिंग, तो ये बात आपके दिल में चल रही है, ओके। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो आई थिंक समहाउ यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लाइफ का, वो आप मिस कर रहे हो, ओके। एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग, 3 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे जो कि रिवर्स्ड है, ओके। तो आई थिंक 3 ऑफ पेंटाकल्स में तो मीनिंग ये निकल रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो आई थिंक कुछ लोग हैं आपके साथ जो आपकी दिशा भूल कर रहे हैं, यू नो, देर आर सम पीपल हु आर मिसगाइडिंग यू, ओके। तो आपको उन लोगों से संभल के रहना होगा, ओके। एंड आई थिंक ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आपके दिल में ऐसी फीलिंग आ रही है, एंड 7 ऑफ कप्स कुड बी डीलिंग, यू नो, ये शायद इससे भी कनेक्ट हो सकता है। 7 ऑफ कप्स मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, यू नो, कि क्या मैं उसको चुनूँ या ना चुनूँ, ओके, तो वो व्यक्ति भी इनसे रिलेटेड हो सकता है, यू नो, और लाइक दैट पर्सन, कि बिकॉज ऑफ विच, यू नो, आपकी जो फीलिंग है वो अंदर से दब गई है, एंड आपका सिक्स सेंस रियली वर्क नहीं कर रहा है, यू नो, सो दैट इज़ हैपनिंग, यू हैव टू बी वरी अबाउट इट, ओके। 7 ऑफ कप्स है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ओके, बट आई थिंक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स वाई आई थिंक ये आ गया है। एक्चुअली ये कार्ड आपको सेव कर रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो, कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन है या फिर आपका सिक्स सेंस है वो आपको बचा रहा है कि यू डोंट हैव टू गो देयर, यू नो, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सो आई थिंक आपको बहुत सारी बातें अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ, लेकिन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट, दीज आर नॉट द गुड साइंस, ओके। तो आई थिंक आपके लिए यही सही रहेगा कि थोड़े दिन के लिए सही, थोड़े महीने के लिए सही, आपको कंपैशनेट बनना होगा, एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, ताकि जो नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से चली जाए। तो ये था रीडिंग आपके लिए।